कुरान से अपना ताल्लुक़ मज़बूत करें। दूसरी चीज़ कुरान मजीद से की तिलावत, उसका सुनना, का इल्म और समझ हासिल करने का एहतमाम है। इस महीने का असल हासिल ही कुरान सुनना और पढ़ना, कुरान सीखना और उस पर अमल की सलाहियत पैदा करना है। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा एहतमाम जिस चीज़ का करना चाहिए वह ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पढ़ने और पढ़ाने और उससे फ़ायदा उठाने में बसर करें। ये वक्त इस तरह गुजारें कि एक तरफ आपको ये मालूम हो कि अल्लाह ताला ने आपसे क्या कहा है और दूसरी तरफ आपका दिल और आपकी सोच कुरान को अपने अंदर संभाल ले और आपके अंदर उसके मुताबिक अमल करने का शौक़ पैदा हो जाए। तरावीह की नमाज की पाबंदी करने से कम इतना ज़रूर हासिल होता है कि आप पूरा कुरान एक बार सुन लेते हैं। अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह का कलाम सुनने का अंदरूनी और रूहानी फ़ायदा अपनी जगह पर बहुत कीमती है, लेकिन अरबी ना जानने की वजह से आप इस इबादत से ये फ़ायदा हासिल नहीं कर पाते कि आप कुरान के पैगाम और मज़ामीन से वाकिफ़ हो जाएं और उनको ताज़ा कर लें। इसीलिए ज़रूरी है कि आप इस मकसद के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करें। जितना वक्त आप तरावीह में लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वक्त आप रोज़ाना कुरान का कुछ हिस्सा तर्जुमे के साथ समझ कर पढ़ने में लगाएं। हदीसों से मालूम होता है कि इस महीने में जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद का एक दौरा पूरा करवाया करते थे। चुनांचे सबसे बेहतर तो ये है कि जहाँ रोज़ एक पारा तरावी में सुना जाए वहीं आप उसी दिन एक पारा तर्जुमे के साथ पढ़ लें, लेकिन ये काम सबके लिए करना मुश्किल होगा। कुरान मजीद ने खुद उन लोगों को जो कमज़ोर हैं इस मामले में सहूलत दी है कि चाहे वह कमज़ोरी बीमारी की वजह से या रोज़ी रोटी की तलाश की वजह से या दिन में दूसरे कामों में लगे होने की वजह से, और फरमाया है कि जितना आसानी से पढ़ सको उतना पढ़ो। इसलिए दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आने वाले रमज़ान की पहली तारीख से आप इस इरादे के साथ कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने का काम शुरू कर दें कि जब अगला रमज़ान आएगा तो उस वक्त तक आप एक बार पूरा कुरान मजीद पढ़ चुकी होंगी। इस मकसद के लिए रोज़ाना 1 या 1.5 रुकू से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ना होगी। इतना वक्त निकालना ना रमज़ान में कोई मुश्किल है ना रमज़ान के बाद। अगर आप पाबंदी से इतना करना भी मुश्किल समझें तो आप इस रमज़ान में कम से कम 3 आयतें रोज़ाना तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कर दें। इसी तरह साल में ना सही 5-6 साल में आप एक बार पूरा कुरान ख़त्म कर लेंगे। इस काम की शुरुआत इसी रमज़ान से करने से अल्लाह ताला की बरकत आपके साथ रहेगी। समझकर पढ़ने के साथ ये भी ज़रूरी है कि आप कुरान मजीद को अपने अंदर समझते चलें और उसके साथ अपने दिल और रूह के ताल्लुक़ को गहरा करें और परवान चढ़ाएं। कुरान का अपना बयान है कि जब उसकी आयतें तिलावत की जाती हैं तो सुनने और पढ़ने वालों के दिल कांप उठते हैं और नर्म पड़ जाते हैं, उनके जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उन पर गिरिया व जारी व तारी हो जाता है, उनका ईमान बढ़ता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जब कुरान मजीद पढ़ो तो रो, अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश करो, इसलिए कि कुरान मजीद हिज़्न के साथ नाजिल किया गया है। चाहे आप थोड़ा ही हिस्सा पढ़ें, सूरह अल कारिया पढ़ें जो खड़खड़ा देने वाली आफत की खबर दे रही है, या ज़िलज़ाल पढ़ें जो ये खबर देती है कि आपकी छोटी से छोटी बुराई और छोटी से छोटी नेकी आपके सामने आ जाएगी, लेकिन उसमें डूब कर पढ़ें और इस कैफियत के साथ पढ़ें कि आप अल्लाह के सामने हाजिर हैं। वह आपसे बात कर रहा है, बता रहा है कि क्या करो और क्या ना करो, क्या पेश आने वाला और क्या कुछ मिल सकता है। आपका दिल और दिमाग और जिस्म सब तिलावत के इस काम में शरीक हों।